नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त वार किया है आम आदमी पार्टी पर कि हमारा देश धोखेबाजों को माफ कभी नहीं कर सकता है और उन्होंने झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। ये तक कह दिया कि आपको कैसे नहीं पता कि चंदा आपके पास कहां से आ रहा है, कौन लोग हैं जो आपको चंदा दे रहे हैं। ये चंदे वाली जो बात है, दिल्ली चुनाव में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, लेकिन चंदा विवाद काफी गर्म है। आम आदमी पार्टी पर आवाम नाम की एक संस्था ने जबरदस्त सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस अब से चंद मिनट पहले यह बात कही है। हमारे साथ इस वक्त 2 कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद संबित आपका। और हमारे साथ शोभा ओझा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। शोभा जी, हालांकि चर्चा की शुरुआत यहां पर आम आदमी पार्टी से करनी चाहिए थी, उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे। संबित पात्रा जी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे पता नहीं चलता है कि चंदा किसने दिया, कहां से आया, और इस देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करती है। राजीव गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है। ये टाइमिंग का खेल तो नहीं है संबित जी कि विजन डॉक्यूमेंट कल आपका जारी होता है और उसके बाद ये सब हो जाता है? जांच करवाएंगे आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये जो बार बार मीडिया हमसे पूछ रही है कि टाइमिंग का सवाल क्या है। मैं इसका जवाब में कहना चाहूंगा, सत्य की कोई टाइमिंग नहीं होता। जब सत्य प्रतिपादित हो वही टाइम सत्य का होता है। किसी भी टाइम, चाहे आज से 50 साल पहले, 5 वर्ष पहले या 5 महीने पहले यही सत्य आता, सत्य सत्य रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और अब भी आया है। तो आज दिल्ली की जनता देख रही है कि जो लोग रूल के विषय में बात करते थे कि रूल बुक है, हम सबको रूल बुक के हिसाब से चलना चाहिए, उनको जब रूल दिखाया जाता है तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बात अच्छी बात नहीं है। अरे आप तो फंड की ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे। जब आपको आईना दिखाया गया है तो आप क्यों नहीं वो आईना देख रहे हैं? आपके जेब में तो देश के सब लोगों के अकाउंट नंबर पड़े हुए होते हैं। और जब संबित जी, जांच तो आप करवा सकते हैं, आपकी सरकार है। अगर इतना बड़ा खुलासा होता है, हवाला का जिक्र आता है, तो ये तो राष्ट्र विरोधी देशद्रोही बात है। तुरंत आपको जांच करवानी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। खैर, इस पे हम आपसे बात करेंगे। शोभा जी, दिग्विजय सिंह अलग लाइन पर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, उसमें भी आपसे बात करेंगे। और आशीष खेतान आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। आवाम के चंदे पर सियासत हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर यहां पर लगा है कि चंदा उन्होंने लिया है गलत तरीके से, हवाले का पैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी सभा कर रहे थे और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक पूरा वाक्य कहा है जो हम दोहरा दें। घनघोर काली रात में काले कारनामे देश में पहली बार पता चले। ये देश बदल चुका है और ये देश भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राघव चड्ढा जी, बड़ा आप पर निशाना साधा है नरेंद्र मोदी ने यहां पर, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। राघव जी, आप ये कहते हैं कि जो हमें चंदा दे रहा है, बस हमें चंदे से मतलब है, हम चंदा ले लेते हैं। कल को कोई राष्ट्र विरोधी आता है, देशद्रोही आता है, कोई डॉन आता है, चंदा दे देता है, तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी? आप उससे चंदा ले लेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे? जी, बड़ी विचित्र बात है। मैं आपको सच बताऊं तो कि देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्टर, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री जो हैं, केंद्र मंत्रिमंडल संभाले हुए हैं, देश को चला रहे हैं, ये केवल भाषण देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस पर हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। अरे भाई, पूरी सरकारी मशीनरी आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके हाथ में, इकोनॉमिक विंग्स आपके हाथ में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हाथ में, सब छोड़िए ना, हमारे ऊपर जांच कराइए। जांच 2 घंटे में हो सकती है। यदि आज देश का वित्त मंत्री चाहे, केवल एक फोन पे उन्हें सारी बैंकिंग डिटेल, सारी ट्रांजैक्शन पता लग सकती हैं। आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, आरोप लगाए। अरे भाई, जांच कराइए ना। हम कब कह रहे हैं हमसे अपराध हुआ है, हमें जेल में डालिए। हमसे अपराध हुआ है तो, अगर कंपनी से अपराध हुआ है तो कंपनी वालों को जेल में डालिए। पर ये तमाम तरीके की जो ये बेहुदा राघव चड्ढा जी की बात का संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। धब्बा लगाने की कोशिश करी जा रही है। हो जाए पहले, वो बहुत नर्वस है, पहले शांत हो जाए, फिर मैं आराम से जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट जी संबित जी। हाँ, नंबर 1, जब चोरी करते हुए पकड़े जाए आम आदमी पार्टी तो उनको डिफेंस मांगी, तो वो क्या डिफेंस देते हैं?
अरे हम तो सबसे ऑनेस्ट पार्टी हैं, हम थोड़ी चोरी करते हैं। अगर चोरी किया है तो जांच करा लो, हमें जेल में डाल दो। अरे रुकिए, बता रहे हैं क्या चोरी, वो भी 2 करोड़ रुपए चोरी किया है, 2 करोड़ रुपए। और बताइए, और कोई डाउट है? क्या चोरी करा, कहां 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए चोरी किए ना, बताया ना 2 करोड़ रुपए चोरी किया आपने। अब क्या चोरी करा? आप जांच 2 करोड़ रुपए चोरी, अरे बता तो रहा हूं 2 करोड़ चोरी किए। शांत होकर बैठे राघव भाई, इतना डोंट बी सो रैटल्ड मिस्टर राघव चड्डा, डोंट बी सो रैटल्ड मिस्टर राघव चड्डा, देन बी कूल, देन बी कूल। इफ यू आर, अगर आप सत्य है, आपके साथ सत्य है तो शांत हो जाइए ना। आपके आवाज से ही मालूम पड़ रही है कि आप रैटल्ड है। मेरे को देखिए क्या कूलनेस होता है। नहीं सर, हम सारा दिन जनता के बीच में रहते हैं, सभाएं करते हैं, इसलिए गला खराब हो गया है। नहीं तो फिर आप जनता के बीच ही रहिए ना, फिर यहाँ टीवी पे क्यों आ गए? गला खराब हो गया। नहीं, आप जनता के बीच ही रहिए ना, फिर क्यों टीवी पे आ गए हैं? आप अगर टीवी पे आए हैं तो डेकोरम भी फॉलो करिए। हाँ, तो डेकोरम भी, आप अगर टीवी पे आए हैं तो डेकोरम भी फॉलो करिए। राघव भाई, राघव भाई आप शांत हो, अपनी शक्ल दिखा दें थोड़ी सी। शांत हो जाइए राघव भाई, थोड़ी सी शक्ल नहीं, पूरी शक्ल दिखेगी अभी आपकी। अभी तो थोड़ी थोड़ी दिखनी चालू हो रही है, अभी तो पूरा दिखेगा, चिंता मत करिए। मैं बताऊं, दिखाइए आम आदमी पार्टी की हालत कैसी होती है पता है? लाल बत्ती कूद रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, लाल बत्ती आपने कूद लिया, अब पकड़े जाते हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा, तब आप बताते हैं तमाम लोग जो विश्व में गाड़ी चला रहे हैं उन सब की जांच कराई जाए, वो सही गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। अरे लाल बत्ती आपने कूदा, आपको पुलिस ने पकड़ दिया है, आप चालान भरिए, आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों लाल बत्ती कूदा था। आप बोल रहे तमाम लोग संसार में जो गाड़ी चला रहे हैं उनको पकड़ पड़ेगा आपको। यहाँ पर जांच की बात का जवाब भी आपने नहीं दिया है। दूसरी बात आप कर रहे हैं, शोभा ओझा जी के पास भी हम आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी का भी जिक्र किया है और यह कहा है कि क्लीन चिट को भी इस देश की जनता ने सजा दी थी। पूछेंगे उनसे। शोभा जी जल्दी से आपसे सवाल पूछ लेते हैं, राजीव गांधी का भी जिक्र किया है नरेंद्र मोदी ने, कहा सजा उन्हें भी मिली थी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी नरेंद्र मोदी एक बीजेपी की नेता की तरह अगर ये बात करते, इस तरह का सफेद झूठ बोलते तो एक बार उन्हें माफ किया जा सकता था, पर एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो इस तरह का सफेद झूठ बोल रहे हैं कि कोई करप्शन चार्ज राजीव गांधी जी पे थे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे दुखद और इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए कि वो एक प्रधानमंत्री के रूप में बात कर रहे हैं, देश को एड्रेस कर रहे हैं, और वो बीजेपी के नेता के रूप में वहां खड़े होकर नहीं बात कर रहे हैं कि अनर्गल आरोप वो लगा सके राजीव जी पे। ये देश जानता है कि राजीव गांधी पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है। शोभा जी हम आपकी बात पूरी सुनेंगे। संबित पात्रा जी भी शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री हमें रुकना पड़ रहा है। शोभा जी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, पूरा मौका संबित जी, राघव जी और आप तीनों को मिलेगा। हम बस तुरंत होते हैं हाजिर। आप तीनों प्लीज बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।